इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कमरे में दो आदमी को। एक का नाम डॉक्टर लॉरेंस होता है और दूसरे का नाम एडम होता है। उन दोनों को किसी ने कमरे के अंदर बहुत ही मोटी चैन से बांध रखा था और वे अपनी जगह से नहीं हिल सकते थे। तब हम देखते हैं जब वो कमरे की लाइट चलाते हैं तो उनके बीच में एक मरा हुआ आदमी पड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा होता है, जिसे देखकर एडम बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस की जेब में एक बुलेट होती है और इसके पास एक चिट मिलती है और उसमें लिखा होता है, अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो तुम्हें एडम को मारना होगा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर लॉरेंस अपनी चैन को खोलने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, पर उनकी चैन नहीं खुलने वाली थी। तभी हम देखते हैं दोनों के पेट में एक टेप रिकॉर्डर की कैसेट निकलती है और टेप रिकॉर्डर उस मरे हुए आदमी के हाथ में पड़ा होता है जो उन दोनों के सामने पड़ा था। तभी हम देखते हैं एडम बहुत कोशिश करने के बाद उस टेप रिकॉर्डर को ले लेता है और फिर उस रिकॉर्डर में अपना टेप लगाकर सुनने लगता है। उसमें यह बोल रहा होता है जिगसॉ। जिगसॉ वही है जो इन दोनों को इस कमरे में बंद किया हुआ है और जिगसॉ बहुत ज़्यादा पावरफुल था। डॉक्टर लॉरेंस पहले से जिगसॉ को जानते थे क्योंकि जिगसॉ पहले भी बहुत लोगों को मार चुका है। फिर हम देखते हैं एडम। एडम के पास एक टॉयलेट होता है और उस टॉयलेट में आरी रखी होती है। वह उन दोनों आरी को निकाल कर अपनी रस्सियाँ काटने की कोशिश करता है पर उसकी आरी टूट जाती है और फिर डॉक्टर लॉरेंस काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। वह बताते हैं कि मैं ये जानता हूँ ये सब कौन कर रहा है और एडम उनसे पूछता है कि प्लीज़ मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं डॉक्टर लॉरेंस अपनी पुरानी लाइफ के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं और वह एडम से बताते हैं कि एक बार मुझे भी किसी ने ऐसे फंसाने की कोशिश की थी और मैं पहले भी ऐसे मर्डर्स देख चुका हूँ। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव को। डिटेक्टिव के पास एक ऐसी महिला होती है जिसने अपने आप को जिगसॉ से अपना टास्क पूरा कर छुड़ा लिया था। तभी और ये महिला बताती है कि मैंने एक लोगों का मर्डर कर मैं उस गेम से बाहर निकल पाई हूँ और यह सारी की सारी कहानी एडम को सुना रहे होते हैं डॉक्टर। फिर हम देखते हैं कि जब डॉक्टर किडनैप वहाँ पर होते हैं तो उनके घर पर कोई हमला कर देता है और वह डॉक्टर का ही असिस्टेंट होता है जिसका नाम जेफ होता है। वह उनके फैमिली वालों को बांध देता है और डॉक्टर की बीवी और बच्चे को किडनैप कर लेता है। इधर हम देखते हैं डिटेक्टिव को खबर मिलती है कि जहाँ पर जिगसॉ छुपा हुआ है वह उसकी जगह को ढूंढ लेते हैं और फिर वहाँ पर बिना वारंट के अपने साथी के साथ अटैक कर देते हैं। वहाँ पर देखते हैं एक आदमी पहले से बंधा हुआ है और वो उस आदमी को छुड़ाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिगसॉ वहाँ पर आ रहा होता है। इसलिए डिटेक्टिव उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ और मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इससे पहले डिटेक्टिव से शूट करते वह डिटेक्टिव के गले पर वार कर वहाँ से भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव का दूसरा साथी उनका पीछा करता है और जिस ऑक्स का पीछा करते करते वह एक ट्रैप में फंस जाता है और अपने आप गोली चलती है और उसकी डेथ हो जाती है। डिटेक्टिव अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल कर उसके यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिगसॉ भाग चुका है। और फिर हम देखते हैं जेफ को। जेफ सारी की सारी रिकॉर्डिंग कमरे की देख रहा होता है। तभी एडम अचानक से बताता है कि डॉक्टर जब तुम लाइट बंद करोगे तो तुम्हें एक्स मिलेगा और उसी एक्स के निशान के अंदर कुछ रखा होता है, यानी कि गेम आगे की स्टोरी होती है। फिर हम देखते हैं उसमें एक सिगरेट निकलती है और सिगरेट के साथ एक और नोट निकलता है और उस नोट में लिखा होता है कि अगर तुमने एडम को मार दिया तो तुम यहाँ से आज़ाद हो सकते हो, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं डॉक्टर की बीवी, उसके पास एक फ़ोटो होती है जिसमें उसके बीवी और बच्चे को किडनैप किसी ने करा होता है और वो जानता था ये सब जेफ कर रहा है क्योंकि उसके पास जो फ़ोन है उस पर कॉल आती है और उसकी बीवी उसे बताती है कि ये सब जेफ कर रहा है। और जो उसकी बीवी और बच्चे की फैमिली फ़ोटो होती है उसके पर्स में, उसमें भी वह जेफ को देख लेता है, इसलिए वह समझ जाता है कि ये सब पूरा का पूरा खेल जेफ का करा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बीवी ने अपने हाथ बड़ी मुश्किल से खोल लिए हैं और जेफ को यह बात नहीं पता होती है। इधर एडम और डॉक्टर दोनों सोच रहे होते हैं कि हम दोनों यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। बहुत दोनों परेशान होने के बाद फिर एडम डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी कई साल से पीछा कर रहा हूँ, दरअसल तुम्हारे पीछे मुझे डिटेक्टिव ने लगाया था। तभी डॉक्टर बताता है कि वह डिटेक्टिव मुझे हमेशा से शक करता था और मुझे अरेस्ट करना चाहता है, लेकिन एडम कहता है ये मेरा काम है और फिर डॉक्टर उसे यही कहानी सुनाता है। लेकिन डॉक्टर जो झूठ बोल रहा होता है वह एडम उसे बताता है, कहता है तुम अपने बीवी को धोखा दे रहे थे। लेकिन तभी 6 बज जाते हैं और 6 बजने का मतलब यह होता है कि तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया, अब तुम दोनों ही गेम में मरोगे। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर की बीवी को मारने के लिए जेफ वहां पर जाता है, पर उसके हाथ तो खुले होते हैं। इस वजह से वह खुद ही जेफ पर अटैक कर देती है और फिर दोनों में हाथापाई होती है और गोलियां चल जाती हैं। गोलियां की आवाज़ डिटेक्टिव के कान में पड़ती है और डिटेक्टिव अपने नौकरी से निकाल दिए जा चुके हैं,
लेकिन तब भी वह पुलिस का काम नहीं छोड़ते। वह उस जेब का पीछा करते हुए जेब का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जेब एक फैक्ट्री में भाग कर जाता है। दरअसल वो वहीं पर आ रहा होता है जहाँ पर ये दोनों कैद थे, एक कमरे के अंदर। तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव से और जेब की हाथापाई होने लगती है। हाथापाई में गोलियां चलती हैं और एक गोली डिटेक्टिव को लग जाती है, जिसकी वजह से वह मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि इधर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आने की वजह से अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपना पैर को आरी से काट देता है और उसके बाद गन उठाता है और उसमें गोली रखकर एडम के कंधे पर शूट कर देता है। जैसे ही एडम के कंधे पर शूट करता है तो हम देखते हैं कि एडम मर गया है, लेकिन कंधे पर गोली लगे होने की वजह से एडम अभी तक जिंदा रहता है। तभी वहाँ पर जेब आता है और जेब कहता है, तुमने गेम पूरा नहीं किया इसलिए तुम दोनों मरोगे। लेकिन एडम तो जिंदा होता है, इस वजह से वह पीछे से फायर करता है और जेब को वहीं पर मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है और कहता है, मैं तुम्हें मदद लेकर जरूर आऊँगा। और तभी हमें यह पता चलता है कि बीच में जो आदमी मरा हुआ था वही जिगसॉ है और यह सारा खेल उसी के सामने हो रहा था और किसी को यह बात पता ही नहीं चलती। और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।